दिल्ली पुलिस का साई हॉक 4.0 ऑपरेशन, साइबर ठगों पर बड़ा शिकंजा, 500 से ज्यादा केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए साई हॉक 4.0 ऑपरेशन के तहत ठगों पर कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान का मकसद पूरे साइबर क्राइम नेटवर्क को तोड़ना है। 1 महीने तक चली खुफिया तैयारी में गृह मंत्रालय के 14C का भी पूरा सहयोग रहा। इस अभियान में पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों के लेन देन वाले नेटवर्क को निशाना बनाया। फर्जी बैंक खाते, पैसे निकालने वाले एजेंट और अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। ये गिरोह फर्जी जॉब ऑफर, डिजिटल अरेस्ट का डर, टेलीमार्केटिंग फ्रॉड और फर्जी टेक सपोर्ट के जरिए लोगों को ठग रहे थे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें साई हॉक ऑपरेशन का जो चौथा चरण 4.0 लॉन्च किया गया, वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में और I4C MHA की मदद से, इस जैसे पिछली तरह हम लोग डाटा को एनालाइज करके IFSO यूनिट सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बांटती थी, उसमें बांटा गया और 6 और 7 तारीख 2 दिन ये ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के तहत सभी जिलों में IFSO यूनिट में और क्राइम ब्रांच ने टीम्स को गठन किया, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा पर्सनल्स डिप्लॉय हुए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि ऑल ओवर कंट्री से लगभग हम लोगों ने 8371 लोगों को राउंड अप किया, 667 लोगों को अरेस्ट किया, 752 लोगों को बाउंड डाउन किया और नोटिस के द्वारा अगर हम उस संख्या को मिला लें तो लगभग 3600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 499 FIRs नई दर्ज की गई और पुरानी 324 FIRs में एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। तफ्तीश के दौरान जो NCRP पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स लिंक की गई, इस बार 3500 कंप्लेंट्स को लिंक किया गया और 520 करोड़ की जो चीटेड अमाउंट है वो इनमें लिंक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करना चाहूँगा। साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर एक ऐप के अंदर इंस्टाग्राम में ऐड चला के वो लोगों से ये कहते थे कि भाई ये टूर है इंडिया का, और कुछ NRIs को वो ट्रैप किया। एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक इंडियन रेजिडेंट जो साउथ वेस्ट के इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कंप्लेंट की कि मेरा पैसा मैंने इससे ये ख़रीदा पैकेज, पर पैकेज देने की बजाय दे हैव साइफन्ड ऑफ द मनी। उस केस को जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस केस के अंदर एक मृदुल जोशी नाम का व्यक्ति पटेल नगर का मिला, जिसमें जो इस ऐड की जो उससे जो लिंक करते थे और जहां पैसा जाता था, जब उसको लिंक किया गया तो उसके तार जुड़े गए मुंबई से और वहां से हिमांशु नाम का जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया, जो अकाउंट को सप्लाई करता था। मृदुल जोशी वाज द अकाउंट होल्डर जिसके खाते में पैसे जा रहे थे। इस रेड के दौरान हमारे को वहाँ से 47 लाख कैश, एक मर्सिडीज़ कार, 6 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला। बाकी की डिटेल्स साउथ वेस्ट ज़िले से आपको मिल सकती हैं। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी 3 मिली और एक इन्वॉल्वमेंट भी जयपुर में मिला। इसके अलावा साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर ही एक पर्टिकुलर केस के अंदर जब म्यूल अकाउंट के पीछे ये लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो 4 लोगों को कापासेड़ा से पकड़ा गया, जिसमें म्यूल अकाउंट ये लोग सप्लाई करते थे। जैसे इनके पास टेलीग्राम चैनल से रिक्वेस्ट आती थी और वो म्यूल अकाउंट सप्लाई करते थे। इन लोगों ने ये म्यूल अकाउंट होडल और नोएडा के होटलों में जाके वहाँ पर वो म्यूल अकाउंट देते थे और वो अकाउंट के अंदर साइफन ऑफ करके पैसा चोरी का जाता था। एक और केस के अंदर नॉर्थ वेस्ट जिले के अंदर जो हॉटस्पॉट हमने देखा, तो एक हॉटस्पॉट था चेक विड्रॉ के द्वारा पैसे विड्रॉ होते थे। वहाँ पर जब ये लोग गए तो चांस की बात है कि वहाँ पर जो एक अकाउंट होल्डर पैसा विड्रॉ करने आया था उसमें सफिशिएंट पैसा नहीं था। राणा प्रताप बाग की एक कंप्लेंट थी जिसमें कोटक बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा था। वहाँ से जब ये पैसे निकलवाने गए तो वहाँ पर हमारे को जो अकाउंट होल्डर मिला, वो अकाउंट होल्डर बाई चांस फ्रीज हो गया था और जनधन अकाउंट में वो पैसा निकाल नहीं पाया। वाइल आवर पुलिस वॉज प्रेजेंट, हमने जब वेरीफाई किया तो उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट किए, जिसमें से जो मास्टरमाइंड था अथर खान, जो किंगपिन था, जो निजामुद्दीन का यहाँ पर किराए पे रह रहा था और उसकी बैकग्राउंड भोपाल की है। इस
साइफंड ऑफ मनी से, ऑल्दो ये तो डेस्टिनेशन हुआ, जो दिल्ली से पैसा निकल रहा था, इसमें पूना का एक केस था डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें 29 लाख रुपए साइफन ऑफ हुए थे, चीटिंग हुए थे। इसके अंदर बाकी भी और लिंकेजेस अभी खंगाल रहे हैं, जिससे अभी हमारे को उम्मीद है कि इससे ये अकाउंट और भी जगह इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में राजस्थानी अपार्टमेंट में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ, जिसमें से 8 लाख रुपए गए थे। विक्टिम के यूको बैंक से वो आरबीएल में गए, रत्नाकर बैंक लिमिटेड में गए, और उस रत्नाकर बैंक लिमिटेड से 2 अकाउंटों में जहां पैसा गया, उन लोगों ने इस चोरी किए हुए पैसे से अपना लोन चुकाया, और जो लोन लिया था उस पैसे से यूएसडीटी खरीद के चाइना भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम क्राइम फोकस न्यूज।